बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द मार्केट ऐप। फैसल फकर है। जी, तो आज मार्केट की परफॉर्मेंस की बात करें तो मार्केट में आज एक बहुत सेशन था और केसी हंड्रेड इंडेक्स 1632 पॉइंट माइनस के साथ 164626 पर क्लोज हुआ। और आज का हाई 191 आज का हाई और लो 164,229 आज का लो रहा। अब हम केसी हंड्रेड की व्हील को देखें तो केसी हंड्रेड के व्हील में हम सबसे पहले हम कमर्शियल बैंक के सेक्टर को देखें तो कमर्शियल बैंक में 50-50 कंपनी रही, जैसे कि कुछ कंपनियां ग्रीन में और कुछ कंपनियां रेड में रही। और फिर उसके बाद फर्टिलाइजर सेक्टर को देखें तो फर्टिलाइजर सेक्टर में सिर्फ फातमा से कम से सिर्फ फातमा फर्टिलाइजर जो है ग्रीन में रहा, बाकी कंपनी रेड में रही। और फिर उसके बाद हम ईएनपी सेक्टर देखें तो ईएनपी सेक्टर पूरा का पूरा रेड में रहा। और सीमेंट सेक्टर को देखें तो सीमेंट सेक्टर में भी एक दो कंपनी ग्रीन में रही, बाकी कंपनियां रेड में रही। और उसके बाद फिर हम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर देखें तो वो भी पूरा रेड में रहा। और उसके बाद फिर हम पावर सेक्टर को देखें तो सिर्फ सिर्फ के इलेक्ट्रिक ग्रीन में रहा। अब हम पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स को देखें तो पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स में एमबीपी 191 MCB 137 पॉइंट, BAFL 123 पॉइंट और फातिमा 47 पॉइंट इसने कंट्रीब्यूट किए। और अब हम सेक्टर के परफॉर्मेंस देखें तो सेक्टर में सिविल सेक्टर रेड में माइनस में, ईएनपी सेक्टर माइनस में और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर माइनस में, टेक्नोलॉजी सेक्टर माइनस में और फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी माइनस में रहा। और अब हम वॉल्यूम लीडर्स को देखें तो वॉल्यूम लीडर्स में के इलेक्ट्रिक 99 मिलियन का काम हुआ और सिनर्जी 70 मिलियन, फर्स्ट नेशनल इक्विटीज 33 मिलियन और WTL पॉलकार टेलीकॉम 28 मिलियन का काम हुआ। और गेनर्स में देखें तो गेनर्स में कैप पे मीडिया टाइम 11% और चनाब लिमिटेड 10%, इतनाज टेक्नोलॉजी लिमिटेड 10% और अहमद हसन टेक्सटाइल 10% प्लस में रहे। और लूजर्स पे देखो तो लूजर्स में लोड्स लिमिटेड राइट 22% माइनस, गुलिस्तान स्पिनिंग 14% माइनस, अब्दुल्ला शाह गाजी शुगर मिल 10% माइनस और जावेदान कॉर्पोरेशन परफेक्ट तो पे शेयर 10% माइनस। अब हम आज के टोटल वॉल्यूम देखें मार्केट का तो आज का टोटल वॉल्यूम मार्केट का 613 मिलियन आज का टोटल वॉल्यूम रहा। और अब हम मटेरियल इन्फॉर्मेशन को देखें तो मटेरियल इन्फॉर्मेशन में ओजीडीसी की तरफ से नोटिस आया था कि कंपनी को हुकूमत के तयशुदा मंसूबे के तहत सूद की मद में 7.725 बिलियन की 8वीं किस्त मौसूल हो गई है। और सिनर्जी की तरफ से एक नोटिस आया था कि सिनर्जी की लिमिटेड ने एशिया पेट्रोलियम APL के साथ 20 साल माहिदा किया है। इसके तहत रिफाइनरी से डीजल की तरसील के लिए पाइपलाइन इस्तेमाल की जाएगी, जिससे सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव और हादसा की खतरनाक कम होंगे। तो ये था मेरी तरफ से जनता जमशेद सर की तरफ से, उनके पास टेक्निकल सपोर्ट के लिए क्या है। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, फर्स्टली तो हम केस 100 के ऊपर जो केस परफॉर्मेंस रही इंट्राडे के अंदर, वहाँ पे देखें तो अगेन ब्लैक क्लस्टर सेशन अपसाइड के ऊपर, रोल ओवर का थर्ड सेशन अपसाइड के ऊपर, अलियास के अंदर जो मोमेंटम बना वो फेड आउट हुआ है। हमने डाउन साइड के ऊपर टुवर्ड्स एंड एक प्रॉफिट टेकिंग के अंदर केस 100 क्लोज करते देखा है। और कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट टाइम ऐसा नजर आ रहा है कि एक साइडवेज शायद कल अगर केस 100 डाउन साइड के ऊपर 163,900 को डिसाइसिवली वायलेट नहीं करता तो देन इट्स लाइकली कि हम इस एरिया के अंदर थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम को फर्दर प्रिवेल करता देखेंगे डाउन साइड के ऊपर 169,300, 163,900 और 163,500 के एरिया। ऑन द अपसाइड 168,300 और मेजर जो एरिया है वो 169,600 700 का वो स्टिल इंटैक्ट है। वो जब तक रीगेन नहीं होता तब तक अपसाइड के ऊपर हमें प्रॉफिट टेकिंग का व्यू रखना चाहिए। अब अगर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जाके देखें तो एक चीज जो थोड़ी सी पॉजिटिव शायद बन सकती है, उसके लिए कंफर्मेशन रिक्वायर्ड है, वो है हमारे पास 13 and 48 डेज का क्रॉस ओवर। लास्ट जब भी ये बना है, अभी हम लास्ट ये जो रिसेंट एग्जांपल है इस जगह के ऊपर, ये मैं बात कर रहा हूँ मैं 2025 की,
इसमें भी हमने डाउन साइड के ऊपर वायलेशन देखी और फिर एक अप साइड के ऊपर शार्प बाउंस के ऊपर हमने इसका क्रॉस ओवर होता देखा। अभी ऑलरेडी डाउन साइड के ऊपर क्रॉस ओवर बन चुका है और अगर कोई प्रपोजिशन बन जाती है कि अप साइड के ऊपर दोबारा से मूविंग एवरेजेस यहाँ पे कुछ सेशंस के बाद क्रॉस ओवर्स कर जाते हैं और फिर एक अपसाइड के ऊपर मेजर रैली जो कि सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं या सब इंडिकेट कर रहे थे कि यहीं पे अब केस हंड्रेड शायद थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो जाए और अपसाइड के ऊपर एक एटलीस्ट रिलीफ बाउंस मिलता नजर आए, तो वो तब पॉसिबल बनेगा। उससे पहले फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म के ऊपर जो स्पोर्ट एरियाज हैं उनको देखना पड़ेगा वो कैसे प्ले करते हैं। कल अगेन एक इम्पोर्टेंट सेशन होगा, कल का स्ट्रक्चर अगर फॉर एनी रीजन वायलेट होता है तो फिर सेलिंग प्रेशर फर्दर एग्रीवेट होता नजर आ सकता है और इन दैट केस डाउन साइड के ऊपर फिर डीपर साइड के ऊपर एरियाज हैं कल जो हमने डिस्कस किए थे, जो बॉक्स के ऊपर एक मेजर रेंज को डिस्कस किया था। ये हमारे पास कुछ इस तरह करके ये एरिया हाईलाइट होता है जिसका डाउन साइड के ऊपर सपोर्ट एरिया डे बिफोर यस्टरडे, बल्कि हमने कल ये देखा था पैनिक के ऊपर फर्स्ट टाइम मार्केट ने लो बनाया था 163,900 का। ये सपोर्ट एरिया स्टिल इंटैक्ट है, इसको देखना चाहिए यहाँ पे कैसी परफॉर्मेंस रहती है। यहाँ पे अगर केस 100 इंट्राडे के अंदर वायलेट करता है तो फिर डाउन साइड के ऊपर 160,600 से 150 7,700 के एरियाज एक्सपोज होते नजर आ सकते हैं। अच्छा, ये जो डीपर साइड के ऊपर एरियाज है इनको इस गो के अंदर ये जो रिसेंट सेल ऑफ है इस स्ट्रक्चर को, ये जो ब्लू बॉक्स है इस स्ट्रक्चर को अगर इसने फर्दर वायलेट करना है तो उसके लिए एक मजीद नेगेटिव न्यूज चाहिए। वो कोई भी जियोपॉलिटिकल टेंशन जैसे नजर आती हैं उसके ऊपर कोई डेवलपमेंट्स हो सकती हैं या फिर कोई ऐसी फर्दर हिडन ट्रिगर हो सकता है। तो क्योंकि अभी के लिए ये जो हमारे पास स्पोर्ट एरियाज हैं यहाँ पे काफी अच्छा कॉन्फ्लुएंस बनता नजर आता है। एक तो हमारे पास रिसेंट जो अपसाइड के ऊपर ये सारा एक अगर इसको हम काउंट करें, ये जो स्टार्ट हुए था मोमेंटम 12 नवंबर 2025 से लेके और फिर जो टॉप बना है 26 जनवरी 2026 में, तो इसका जो 0.886% है वो 161,000 का एरिया है और इसकी फुल रिट्रेसमेंट 157,000 के पास है। और यहाँ पे अगर आप मूविंग एवरेजेस जो कि 200 का मूविंग एवरेज है, ये जो ब्लैक कलर की लाइन नजर आ रही है इसको आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू आपको इस जगह के ऊपर नजर आ रही होगी, यहाँ पे भी आपको मिलेगी। ये 156,700 167 अप्रोक्सीमेटली 157,000 का एरिया है। तो इस एरिया को इस गो के अंदर इस लेग के ऊपर ये जो सेलिंग प्रेशर है दो के बीरिश नजर आता है केस हंड्रेड फिलहाल, लेकिन इसको फर्दर अगर इसने डाउन साइड के ऊपर वायलेट करना है तो एक मेजर ट्रिगर चाहिए। फिलहाल के लिए ऐसा फिलहाल नजर नहीं आ रहा। केस हंड्रेड अगर फर्दर यहाँ से डाउन साइड के ऊपर भी फर्दर डिस्काउंट करता भी है तो मेरे ख्याल में यहाँ पे कुछ स्टॉक्स हैं जो बॉटम आउट होते नजर आ सकते हैं। उसमें ईएनपी स्टॉक्स हो सकते हैं, उसमें कुछ सेक्टर्स बैंकिंग सेक्टर में से कुछ स्टॉक्स हो सकते हैं, पावर सेक्टर में से कुछ स्टॉक्स हो सकते हैं, वो यहाँ से एक अपसाइड के ऊपर शार्प बाउंस करते नजर आ सकते हैं। तो इसको ट्रेड कैसे करना चाहिए, कल का सेशन इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 सेशन थोड़ा सा विजिलेंट रहे। अगर केशन थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो, लोअर लोज जो लोअर हाइज जो बना रहा है उसको एग्जॉस्ट करे, साइडवेज हो जाए, वहां पे फिर एग्रेसिव एंट्री को देखेंगे। उससे पहले अगर हम कुछ ट्रेड अपॉर्चुनिटीज कल के लिए अगर डिस्कस करें या पोटेंशियल जो आज आउट स्टॉक्स हैं उनको अगर हम देख रहे हैं उसमें चलते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास जो स्टॉक नजर आते हैं जो वॉल्यूम लीडर्स में भी थे और कंपैरेटिवली डिस्काउंट ज्यादा कर चुके हैं, उसमें सल फार्मा है। अच्छा, सल फार्मा के ऊपर अनफॉर्चुनेटली हमने जो लास्ट इसके ऊपर एक एंटीसिपेट किया था ब्रेकआउट, ब्रेकआउट बना, लेकिन जो इनिशियल टारगेट्स थे वो जो हॉरिजॉन्टल टारगेट्स बनते थे वो इसने 136 रुपीज के पास कंप्लीट किए, वहां से फिर डाउन साइड के ऊपर अब एक सेल ऑफ नजर आता है। अभी जो रिसेंट इसकी अपसाइड लेग है, जो इसकी रिसेंट अपसाइड लेग है, ये हम बात करें 9 मई से और ये जो 26 जैन ये भी गालबन 9 तक। अच्छा जी, इसने इंडेक्स से पहले हाई पोस्ट किया था 137 रुपीज के पास और वहां से अब ये डाउन साइड के ऊपर रिसेंट जो एक अपसाइड की लेग है यहाँ से एट 50% डिस्काउंट कर चुका है। मेरे ख्याल में कल के सेशन में अगर ये फर्दर डिस्काउंट करता है 85 रुपीज को आके टेस्ट करता है तो यहाँ पे हमारे पास एक स्विंग भी है जो कि 21 रुपीज का स्टॉप लॉस है। इस स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर बैंक साइड के ऊपर
कल के सेशन में अगर फर्दर डिस्काउंट करे तो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज देखनी चाहिए। और अभी के लिए सेकंड प्रेपोजिशन यही है कि अगर ये अपसाइड के ऊपर 1 से 2 सेशन में रिवर्सल कर जाता है और एटलीस्ट 97 रुपीज के ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो देन इट्स लाइकली कि अपसाइड के ऊपर बाउंस करेगा। तो इसको वापस में रखना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास पीपीएल है। पीपीएल ने भी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आप देखेंगे तो कल भी शायद हमने ये 1-2 सेशन पहले जो इसका एक स्पोर्ट एरिया हाईलाइट किया था, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस बनाया था, वो आज टेस्ट हुआ है, वहीं पे क्लोज किया है। कल इंपॉर्टेंट सेशन होगा। अगर तो अर्ली आवर्स के अंदर कोई इंट्राडे लो बनता भी है तो फिर भी फोकस करना चाहिए। 212 रुपए का और 206 रुपए का इसका एरिया है। अगर ये वायलेट नहीं होता तो फिर पॉसिबल है कि हम इसी एरिया से अपसाइड के ऊपर एक बाउंस देखेंगे। तो फोकस करना चाहिए स्टॉक को। कल के सेशन में हैवी वेटेड स्टॉक भी है। फिलहाल देखेंगे तो आपको कोई इंडिकेशन नहीं है। फॉलिंग नाइट फॉर्मेशन है, एग्जॉस्ट होता है, अपसाइड की पर रेंज ब्रेक नहीं होती, रीगेन नहीं मिलता बुलिश मोमेंटम को, फिर नया लो बनाता नजर आता है। तो ट्रेडिंग के लिए एक इंट्राडे ट्रेड शायद इसके अंदर मैनेज की जा सके। जो थोड़े से रिस्क टेकर्स हैं उनके लिए ये स्टॉक है। कल एक अगर फर्दर डिस्काउंट करे तो वहां पे बाय करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास मैपल लीफ है। मैपल लीफ के ऊपर हमारे पास जो इनिशियल टारगेट थे प्रीवियसली वो डिस्कस हमने किए थे, वो हाईलाइट जो किए थे वो कंप्लीट हुए। अब एक मेजर सेल ऑफ इसके ऊपर नजर आता है। अब इस सारे जो स्ट्रक्चर जो हमने या जो चार्ट्स बनाए हुए थे उसको हम यहाँ से रेस करते हैं और रिसेंट जो चार्ट फॉर्मेशंस बनती नजर आ रही है उसको हम देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्लियर लेग ये यहाँ पे अवेलेबल है और यहाँ पे जो इसका 0.886% का फिब लेवल था वो आज राउंड साइड के ऊपर टेस्ट किया है, उसी के पास क्लोज किया है। ये स्विंग के अकॉर्डिंगली तो 89.70 का एरिया बनता है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर लेके चलें तो वहां पे एक जो स्विंग है वो कल के सेशन में चैलेंज होता नजर आ सकता है। अपसाइड के ऊपर जो ये रिसेंट हमारे पास एक हाई बना था 130 रुपीज का, इसके ऊपर एक मेजर रिजेक्शन मिली थी। वहां पे हमने फिर साइडवेज होके देखा इसको, थोड़ा सा यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन भी देखी कुछ सेशंस में, और फिर जब इसने डाउन साइड के ऊपर 115 वायलेट किया है तो स्ट्रक्चर वायलेशन कन्फर्मेशन भी मिल चुकी थी। तो इस वीक में काफी डिक्लाइन किया है। अब क्या फॉर्मेशंस बनती नजर आ सकती हैं, तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा है। हम थोड़ा सा यहाँ पे मूविंग एवरेजेस को देखते हैं। जो बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर मूविंग एवरेजेस हैं उनके ऊपर क्या फॉर्मेशंस बनती नजर आ रही है। तो करंटली 50 एमआ के पास क्लोज किया है। ये एरिया 93 रुपीज का है। तो कल का सेशन इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये विद इन 90 रुपीज इस वीक के अंदर क्लोज कर गया तो फिर ये सेल ऑफ फर्दर कंटिन्यू करेगा। अदरवाइज इन एरिया से अपसाइड के ऊपर ये बाउंस करता नजर आ सकता है। नेक्स्ट स्टॉक दीवान फ्रूग मोटर है, वन ऑफ द वॉल्यूम लीडर्स। इसने आज सरप्राइजिंगली अपसाइड के ऊपर कैप के ऊपर क्लोज किया है। और डिस्पाइट के एक मेजर डाउनसाइड के ऊपर वायलेशन इसने की थी रिसेंटली, स्टैंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट की। लेकिन एक जो ट्रेसमेंट्स के ऊपर देखा जाए तो रिसेंट जो जो अपसाइड की मूव थी वहां पे जो रेशियोज अप्लाई हुई वो 17 रुपए 48 पैसे बनता था, 0.886%। तो इसने कल के सेशन में जो लो बनाया था वो 16 रुपए 90 पैसे का था। आज अपसाइड के ऊपर क्लोज किया, बाउंस के ऊपर क्लोज किया। तो कल का सेशन इंपॉर्टेंट है। अगर कल के सेशन में इंट्राडे लो 18 रुपए 70 पैसे से नीचे नहीं बनाता तो फिर एक अच्छा गैप बन जाएगा। तो अपसाइड के ऊपर एटलीस्ट 22 रुपए और 24 साढ़े 24 रुपए के लिए इसको मीडिएट बेसिस के ऊपर देखा जा सकता है। जी सर। जी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।